तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे। आप सभी छात्रों का नुकसान थोड़ा सा होने जा रहा है और मैं आपको बताऊं कि यह ऑफिशियली नोटिस है स्टूडेंट जावेद मुस्तफ़ा सर की तरफ से कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। आखिर में एक सवाल बहुत बड़ा आपके सामने आ रहा है और ये सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इस बार यानी कि इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद यह तय होता है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनका थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन होगा और ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिनको फिर से फर्स्ट ईयर या फिर उनका थर्ड सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट की ईयर बैक जो होता है वो ओवरऑल एक साल में अगर किसी स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट में बैक है तो उनका ईयर बैक हो जाता है। इससे पहले आपने देखा था कि बैक पेपर की परीक्षा हुई थी जिसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पास तो हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक अपने लिए हुए थे और इस बार उन्होंने बैक पेपर का एग्जामिनेशन भी दिया है और इसके साथ ही साथ मैं बात करूं तो इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भी उन्होंने दिया है। तो इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन और बैक पेपर का एग्जामिनेशन, तो इन दोनों को परीक्षा को लेकर के काफी ज्यादा एग्जामिनेशन इस बार स्टूडेंट की हुई है। इसलिए अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आता है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। मुश्किल इसलिए हो सकता है स्टूडेंट क्योंकि सितंबर में आपको पता है कि सेशन तो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है ऑफिशियली, जैसे कि इंफॉर्मेशन भी आया था, मैंने बताया था कि 1 तारीख से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैं अगर बताऊं आपसे तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनका सेमेस्टर जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो अब आप लोग पढ़ाई भी अपनी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी समंजस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब अभी प्रॉब्लम है। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा तो मैं थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन भी नहीं ले पाऊंगा और फिर मैं इसका पढ़ लूंगा, फिर अपने फर्स्ट ईयर की भी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। इसी के रिलेटेड स्टूडेंट आपके पास इंफॉर्मेशन जावेद मुस्तफ़ा सर का निकल के आ रहा है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि इसका जो परिणाम है ये सितंबर महीने में जारी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एटलीस्ट आपका 40 दिन तो लगता ही है और इसमें आपको बड़ी संख्या में छात्रों को एसएससी व अन्य परीक्षाओं के फॉर्म भरने हैं इसी में। तो सितंबर में परिणाम आने से अच्छा होगा कि सितंबर में परिणाम आने से छात्रों का नुकसान होगा और छात्रों की मांग है कि जल्द रिजल्ट आए। आपको पता है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट पास आउट होंगे उनको जॉब की भी रिक्वायरमेंट होगी और तमाम सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट अब जॉब करने भी जा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जितनी अच्छी कंपनी होती है अगर आप उसमें जॉब करने के लिए जाएंगे तो उसमें एक चीज जरूरी और मैंडेटरी तरीके से मांगता है, वो ये आपका कहा जाता है कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, फुल फ्रेश पास है, तभी आप आकर के जॉब कर सकते हैं। अगला इंफॉर्मेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अपने गूगल में आना है, गूगल में सर्च करना है www.polytechnicwalepandeji.com। ठीक है, आप अगर अपने गूगल में सर्च कीजिएगा www.polytechnicwalepandeji.com, ये आप इसलिए सर्च कीजिएगा क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा आपको ये भी मिलता है जितना सारा परिभाषा और फॉर्मूला है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि आव्यूह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ये पूरी फुली हमने सॉल्यूशन आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं, आपको पूरी तरीके से आव्यूह मिला हुआ है और इसके साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर के बाकी सारे टॉपिक पे भी काम चल रहा है। तो थर्ड सेमेस्टर के अन्य जितने सारे टॉपिक है वो भी आपके बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नोट्स के माध्यम से वेबसाइट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग एक बार प्लीज वेबसाइट पे विजिट जरूर करें। आप वेबसाइट पे एक बार जाएं, एक बार अपने चेक करें कि हमने कैसा लिखा हुआ है। जैसे आव्यूह महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो ठीक हो गया, लेकिन आव्यूह से रिलेटेड आपको पता है कि बहुत ज्यादा परिभाषा भी पूछा जाता है। आप यहाँ पे आइएगा व्यू से संबंधित परिभाषा पे, तो आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स की परिभाषा, फॉर्मूला तथा संबंधित तथ्य। इसके अलावा इस आर्टिकल की जितनी जरूरी सामग्री है, जितने प्रकार के आव्यूह बिल्कुल आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस को ध्यान में रख करके हमने इसको डिजाइन किया है। और आव्यूह के प्रकार में जैसे वर्ग आव्यूह हो गया, क्षैतिज आव्यूह हो गया, उदग्र आव्यूह हो गया, पंक्ति आव्यूह हो गया, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और अपने गूगल में www
पॉलिटेक्निक वाले pandeyji.com जरूर सर्च कीजिएगा। मुझे उम्मीद है अभी भी कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा और सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट से कम में बैक रहता है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अपने अच्छे से करनी है, फिर आपको बैक पेपर भी दे देना है, इसी में आप सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका कंटेंट, तो थर्ड सेमेस्टर के सारे कंटेंट आपको इसी वेबसाइट पे आपको अब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।